हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज सारा काम हो गया है फटाफट। 10:30 बजे झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कुछ हो गया है, कपड़े भी धुल गए। तो ये रहे कपड़े। तो सुबह लग रहा था कि बारिश जैसी, अभी थोड़ी बूंदें भी गिरी, लेकिन फ़िलहाल तो अच्छी धूप जैसा लग रहा है, तो धूप आएगी तो कपड़े डाल दूँगी तार पे, तो जल्दी जल्दी सूख जाएंगे। और घर हो गया एकदम साफ़, सारा पूरा डस्टिंग हो गया है घर का, एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है घर। जल्दी आज काम निपट गया। 10:30 तो अभी हुए भी नहीं है और तब तक सारा काम हो गया है ख़त्म। आज काम फटाफट हो गया। और आज टिफ़िन में दी थी मैंने चीज़ सैंडविच, और चने की सब्ज़ी बनी है, बेसन चने की। और अभी मैं बनाऊंगी अपनी फेवरेट गवार फली और इसकी चिवड़ी की सब्ज़ी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसकी जो खुशबू है ना, सच में बहुत ज़्यादा ही। तो ये रहे हमारी बेसन वाली चने की सब्ज़ी। तो सुबह तो ऐसा लग रहा था कि आज तो बहुत तेज़ बारिश गिरेगी, लेकिन चलो अच्छी धूप है तो कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे, वरना वो गीले गीले से रहते हैं। शाम को बारिश आए, शाम शाम को आ जानी चाहिए बारिश हर रोज़। शाम को 2 घंटे मस्त बारिश आ जाए ना, तो ठंडक एकदम अच्छी हो जाए। और अभी तो मस्त कड़ी वाली धूप है, जिसमें कपड़े एकदम अच्छे से सूख जाएंगे। और ये धुल रहा है चौक, क्योंकि कल बंदर आए थे ना, बहुत गंदा किया और हमारी नई की नई एक्टिवा को भी गिरा दिया था। फ्रेंड्स, बन गई आलू गोभी की सब्ज़ी, एकदम मस्त मसालेदार। बैठूँगी 5 मिनट, वही अपने लिए टाइम हर रोज़ जो लेती हूँ वही लूँगी, मी टाइम। और उसके बाद वही रूटीन काम स्टार्ट। और क्या, ये कपड़े इतने ज़्यादा समेटे हुए, इनको सबको लगाना है। हर रोज़ कुछ काम फिक्स ही होते हैं, एक्स्ट्रा काम निकल आते वो अलग है, वरना कुछ काम तो हर रोज़ करने ही होते हैं। कभी कभी लगता है थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन जब बच्चे इस एज में होते हैं ना, तो बहुत मुश्किल है रेस्ट मिलना। मतलब 4 साल तो ऐसे समझ लो कि 4 साल, जब बच्चा 9, 10, 11, 12 में होता है ना, तो बहुत ही, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई भी बढ़ जाती है, फिर आगे सब उसको समझ आता है, फिर उसको पता होता है कि उसको क्या करना है, क्या करियर डिसाइड करना है। तो सारे आजकल के बच्चे जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, तो किस फील्ड में जाना है, क्या है, सब कुछ। तो उसके हिसाब से क्लासेस, स्कूल आप एक भी दिन मिस नहीं कर सकते, क्योंकि हर दिन बच्चे को कुछ ना कुछ नया सिखाया जाता है। अगर 1-2 दिन भी आपने छुट्टी करी, हाँ ठीक है, कुछ इमरजेंसी हो, हेल्थ इश्यू हो, तबीयत ठीक ना हो, जैसे सर्दी खांसी लग जाती है बच्चों को, सीज़न चेंज होती है, तो ऐसा कुछ है तो करनी पड़ती है मजबूरी में। लेकिन जैसे बनता है वहाँ तक कि ऐसे घूमने फिरने निकल गए, ऐसे सोच के हम लोग नहीं करते। हमारा मतलब हमारे घर में ऐसा है कि ये सारी, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी सर्दी खांसी या हेल्थ इशू हो गया, तो कभी कभी हल्का बुखार भी आ जाता है। बहुत मतलब तबीयत है, इंसान है, कभी ना कभी तो इधर उधर हो ही जाती है। तो तब हमें करनी पड़ती है छुट्टी। उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन जब सही सब चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम बच्चों की छुट्टी ना कराए। इवन वीकेंड भी आ जाता है और 1-2 दिन की छुट्टी होती है, तो भी हम ट्राई करते हैं कि उस छुट्टी में बच्चा अपना कुछ कवर कर ले, उसका एक्स्ट्रा कुछ हो जाए, और बच्चों को उस वो पूरा एटमॉस्फेयर वैसा रहे, उसके कंटिन्यू उसकी जो स्टडी है वो चलती रहे, उसमें ब्रेक ना लगे। वो खुद ब्रेक लेना चाहता है, जैसे रूटीन में 4 घंटे पढ़ा, बच्चे ने 1 घंटा ब्रेक ले लिया, वो सब चीज़ें चलती है। लेकिन ऐसे अचानक से 2-3 दिन कहीं बाहर चले जाए, तो थोड़ा बहुत हमें लगता है कि डिस्टर्बेंस हो जाता है बच्चों को। तो हम ये सारी चीज़ें अवॉइड करना पसंद करते हैं फ़िलहाल। इसीलिए मैं इंतज़ार करके बैठी हूँ। ध्रुवी का 12th जैसे ही ख़त्म होगा, सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर पक्का कहीं निकलेंगे और मस्त आराम से 1 वीक 10 दिन तक कहीं घूम फिर के आएंगे, एकदम रिलैक्स होके आएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो ये इसके लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है, और इसके लिए कोई कोई प्लानिंग नहीं है बस फ्रेंड्स। और कई कई बार कुछ जितना समझने चाहते हैं ना, कुछ रिश्ते इतने उलझ रहे हैं ना, बता नहीं पा सकती हूँ खुल के, लेकिन तकलीफ़ बहुत हो रही है। कुछ रिश्ते बहुत ज़्यादा ही उलझ रहे हैं,
और वो कैसे सुलझेंगे पता नहीं है। समझदारी दोनों तरफ से होती है तभी रिश्ते सुलझते हैं, और दोनों तरफ से नासमझी होती है तभी रिश्ते उलझते भी हैं। तो पता नहीं क्या होगा आगे, पता नहीं है, लेकिन बुरा लगता है मुझे, क्योंकि मैं थोड़ी इमोशनल इंसान हूँ। मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर नहीं सोच सकती, तो मुझे फीलिंग्स ज़्यादा रहती है। तो शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, लेकिन समय समय का काम करता है। धीरे धीरे सारी चीज़ें शायद ठीक भी हो जाए या शायद ठीक ना भी हो सकता है। लेकिन सही समय आएगा तो मैं आपके साथ खुलकर बात करूँगी। आप जो मेरे फैमिली हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, ताकि मुझे कुछ एडवाइस करें, मैं भी स्ट्रॉन्ग बनूं। और आज का जो दौर चल रहा है, आज का जो समय चल रहा है, उसके अंदर आप इमोशनल बहुत ज़्यादा बन के रहना थोड़ा मुश्किल है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है और वो सारी चीज़ें, लेकिन कहीं कहीं चीज़ें सीखने में पूरी उम्र लग जाती है। हम किसी और के जैसे कई बार नहीं बन पाते, तो टाइम लगता है अपने आप को बदलने में। वो मैं भी मानती हूँ कि आज के समय में आप इमोशनल रहोगे, हमेशा सबकी हेल्प के लिए रेडी रहोगे, हमेशा किसी के लिए अवेलेबल रहोगे, तो वो लोग उस चीज़ को हल्के में लेने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब भगवान कहते हैं कि आपका जो स्वभाव है, आपकी नीति, आपके कर्म है, वो आपको करते रहना चाहिए, तो फिर वो सोच जब दिमाग में आती है तो ऐसा लगता है कि जो जैसे भी हूँ मैं, जैसा भी मेरा नेचर है या जो भी है, मैं अपने आप में खुश हूँ। मुझे कम से कम ये चीज़ का पछतावा नहीं रहता है कि मैंने किसी के साथ गलत किया या किसी के साथ मिसबिहेव किया, उसके साथ ख़राब व्यवहार किया। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की खुशी मुझे रहती है। कोई नहीं, लाइफ में चलती रहती है, लेकिन जब छोटी छोटी चीज़ें होती है तो डिस्टर्ब तो होता ही है इंसान, कितना भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बताने की कोशिश करे, लेकिन परेशान तो होता ही है। और बस जो चीज़ें चल रही है, भगवान से प्रार्थना करूँगी कि जल्दी से सुलझ जाए। प्यार से रहें एक दूसरे के साथ में, तेरा मेरा ये का वो का, ये सारी चीज़ें छोड़कर एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। और अपनी जो भी परेशानियां हैं, सब किसी की लाइफ में परेशानियां हैं, लेकिन तो जब हम अपनों को अपना मानेंगे तो उनके साथ शेयर भी कर सकेंगे और मन भी हल्का होगा, खुश रहेंगे तो हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो बस बहुत हो गई बातें, फ़िलहाल कर लेते हैं काम, क्योंकि एक सारा काम मेरा इंतज़ार कर रहा है। आज लग रही है बहुत ज़्यादा थकान, क्योंकि रात में मुझे 1:30 बजे तक नींद नहीं आई थी और सुबह 5 बजे उठना होता है। खैर अब तो मैं 4:45 बजे उठने लगी हूँ, क्योंकि जो 15 मिनट अपने लिए निकालती हूँ एक्सरसाइज के लिए, तो वो भी ज़रूरी है। और तो फिर उसकी वजह से थोड़ा और जल्दी उठ रही हूँ। तो थोड़ी सी नया नया स्टार्ट किया तो थोड़ी परेशानी हो रही है, बाद में यूज्ड हो जाऊँगी। कोई नहीं, अपने लिए कुछ ना कुछ हमेशा इंसान को करना चाहिए, अपनी हेल्थ के लिए तो खास करना चाहिए। तो बस मैं आजकल अपनी हेल्थ पर भी थोड़ा ध्यान दे रही हूँ, यही है। बस थोड़ी देर बैठूँगी और फिर वही काम स्टार्ट हो जाएगा। 12 बजे तक चलता है, कभी कभी 1 बज भी जाता है, फिर फ्री।